हमारे महाविद्यालय डॉक्टर ज्वाला प्रसाद मिश्र गवर्नमेंट साइंस कॉलेज मुंगेली के सहायक प्राध्यापक श्री एस के तिवारी, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, मिस्टर एस के पुरले, एन के पुरले और मैं डॉक्टर रीता वाजपेयी, हम लोग एफडीपी कार्यक्रम के लिए ये वीडियो बनाने के लिए ग्राम दुल्हिनबाई में प्रवेश कर रहे हैं। ये उसका एंट्री पॉइंट है और उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम दुल्हिनबाई में, जो कि वहाँ पे उनकी जो कार्यकर्ता हैं, अब उनसे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और ये उसकी बिल्डिंग है जो कि बहुत अच्छे से बच्चों के हिसाब से सुचित्रित की गई है। और चलिए अब उनसे मिलते हैं। आइए मैडम। ये दुल्हिनबाई गांव का आंगनबाड़ी केंद्र है, बड़ा ही सुव्यवस्थित, सुंदर। और यहाँ के आंगनबाड़ी मैडम से हम बात कर रहे हैं। ये दुल्हिनबाई गांव का आंगनबाड़ी केंद्र बहुत ही सुव्यवस्थित और सुंदर। यहाँ के सर और मैडम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ सिस्टमेटिक बच्चों के लिए सजा कर रखे हुए हैं। बच्चों के खिलौने भी हैं यहाँ। और आंगनबाड़ी केंद्र में जिस तरह से बच्चों को प्रेरित किया जाता है, बहुत सारी सामग्री यहाँ मौजूद है। ये बधाई के पात्र हैं यहाँ के सभी लोग। यहाँ अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला बहुत सुंदर बनाए हुए हैं। सचित्र हिंदी वर्णमाला बच्चों को आसानी से समझ में आए, इसके उद्देश्य को भी यहाँ पर बनाए हुए हैं। बच्चों के खिलौना बहुत सुंदर सा दिख रहा है। यहाँ गांव में इस तरह होना भी चाहिए। बच्चों के खिलौना बढ़िया बढ़िया रखें। यहाँ बड़े मगन होकर खेलते हैं बच्चे यहाँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत बधाई। ग्राम पंचायत लिलवा कापा के स्थित ग्राम दुल्हिनबाई के पंचायत भवन के पास पहुंच चुके हैं हम लोग। देखते हैं क्या है ये। यहाँ पर मोटिवेशनल थॉट लिखा हुआ है, ऊपर शेयर पैनल लगा हुआ है। ये यहाँ का पंचायत भवन है जो कोविड के चलते हुए अभी खुल नहीं पाया है, बंद है। अब हम लोग स्कूल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ये पक्की नाली पूरे गांव में है और यहाँ पर गांव के कचरे को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाते हैं, उसका ये खाद है। और ये हम लोग स्कूल के पास पहुंच चुके हैं और देखते हैं स्कूल कैसे है। तो यहाँ स्कूल में वर्णमाला लिखा हुआ है बाहर में और ये कुछ आकृतियाँ गणित में बनाया हुआ है। ये यहाँ का स्कूल है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ का ये ग्राम पंचायत लिलवा कापा के अंतर्गत आश्रित ग्राम दुल्हिनबाई लिलवा कापा के स्कूल है। दुल्हिनबाई गांव का ये खेत खलियान है। कृषि कार्य जो किए हुए हैं, तिवरा हरा भरा दिख रहा है। दलहन के रूप में इसका उपयोग होता है। दूर दिख रहा है गेहूं की फसल दिख रही है। तो इस तरह से यहाँ गांव में किसानी के माध्यम से बागवानी की आगे बढ़ते हैं और घर में बागवानी भी यहाँ बड़ी रुचि लेते हैं, अच्छे से किए हुए हैं। अब गांव में केवल खप्पर के मकान ही नहीं रह गए हैं, बल्कि अच्छी अच्छी बिल्डिंग भी आजकल दिख रहे हैं। कंपोस्ट खाद और एक कंपोस्ट खाद भी और मुर्गी पालन भी करते हैं। यहाँ गोबर से खाद बनाए जाते हैं और निश्चित रूप से उर्वरक होने के कारण फसल में पैदावार बढ़ जाती है। और यहाँ हरियाली को विशेष करके ध्यान रखते हैं गांव में। यहाँ मुर्गी पालन भी करते हैं लोग, हाँ, इस तरह से। और यहाँ की गली है 2 मिनट का हो गया वाला सीसी रोड के रूप में बने हुए हैं। गांव में तालाब से 10 मिनट का है, 10 मिनट का है मैक्सिमम। जल का उपयोग करते हैं। यहाँ का छोटा सा तालाब है ये। और ईंधन के लिए सूखे हुए लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ये झीटी कहते हैं यहाँ इसको। यहाँ छोटा सा तालाब जो गाय बैल
को धोने का काम आता है। यहाँ पशुपालन के रूप में, पशुधन के रूप में गाय का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ छेना, जिसको ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, गोबर के कंडे बनाए जाते हैं और गांव में प्राय करके सभी के पास यह व्यवस्था है। गांव में आजकल आधुनिक कृषि के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था भी रखते हैं लोग। ये नागर मितानिनों के द्वारा इस तरह से गांव में पोस्टर बनाकर भी प्रचार प्रसार किया जाता है। सर ये तो अच्छा बना हुआ है, इसमें देखा नहीं था। और यहाँ फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बढ़िया कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जन जागरूकता लाने के लिए मदद मिलती है इनसे। बहुत बढ़िया ये किए हैं। हाँ, छोटी छोटी दुकानें भी होती हैं, गांव के आवश्यकता की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। बाड़ी गांव अंगड़ी मैडम का घर है, जहाँ पे वो अपने गांव की मितानिनों से बैठक कर रही हैं और कुछ समूह की महिलाएं भी यहाँ पे उपस्थित है। तो इस दुल्हिनबाई गांव की जो मितानिन है गोदावरी जांगड़े, तो उनसे हम लोग चर्चा करते हैं कि वो गांव के बच्चों, महिलाओं के लिए यहाँ पे क्या क्या करती हैं। बताइए मैडम, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। तो गोदावरी मैडम, आप छोटे बच्चों के लिए और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए आपके यहाँ क्या योजना है इस गांव की? गर्भवती महिला की मतलब आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट मैडम भोजन देते हैं, और खाना भी मिलते हैं। अच्छा, आंगनबाड़ी से। और उनके स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं आप लोग? मतलब जिला हॉस्पिटल ले जाते हैं। जिला अस्पताल यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से अब 3 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो आपको सीधे यहाँ पास होने के कारण से जिला अस्पताल ले जाना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोग क्या व्यवस्था कर पाते हैं? यहाँ व्यवस्था हो जाती है? हाँ मैडम, वो मतलब 102 गाड़ी महतारी एक्सप्रेस 108 भी बुलाते हैं जी। तो आपको सारी योजनाओं के बारे में जानकारी है और वो अपने महिलाओं, आपके जो गांव की महिलाएं, उनको भी जागरूक कर रहे हैं आप लोग। जी। ठीक है, धन्यवाद मैडम आपका। हो रही हैं। और हम गांव वाले से, क्या नाम है आपका? राकेश रात्रे। हाँ, राकेश रात्रे से हम बात करत हन। और तुम्हारे गांव में और बढ़िया चलत है सब ठीक है सर। और यहाँ पानी वानी कैसे पाथो आप मन? यहाँ से निकालते हैं, नल है। अच्छा अच्छा, नाम का बताया आप मन के? राकेश रात्रे। हाँ, राकेश रात्रे जी बढ़िया से बतावत हैं। एक मन मुस्कान से पता चलत है कि हम मस्त मगन रहते मन और अच्छा से अपन काम में विधुन रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग दुल्हिनबाई गांव में भ्रमण करते हुए हमसे मुलाकात हुई यहाँ के पंच। आपका शुभ नाम? सोनदास जी इस गांव के पंच हैं और ये बताएंगे कि यहाँ कोविड को लेकर के और स्वच्छता को लेकर के इस गांव में कौन सी शासकीय योजना चल रही है। देखिए सर, यहाँ ना कोविड के वजह से जो महामारी आया था उसमें हम लोग मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण किए हैं। और जैसे जिसको ना चावल है, राशन वगैरह का भी उपलब्ध करवाए हैं। राशन जिसके पास कमी है उसको दिए हैं। जी जी सर। और तो जो शासन की भी योजना जो चल रही है उसका लाभ मिलता है यहाँ सभी व्यक्तियों को? जी सर, जो पात्र हितग्राही है। जी, पेंशन वगैरह मिलता है सर। पेंशन जो महाविद्यालय के छात्र भी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इस गांव में आप सरपंच से क्या क्या अपेक्षा रखते हैं, बताएं। सरपंच से जो बाढ़ है, तालाब में जो मोटर है वो लगवाया जाए ताकि सिंचाई के लिए सुविधा हो। सरपंच गांव का सर मुखिया होता है, ठीक है। गांव का मुखिया होता है जैसे कि वो जन सेवा के लिए है। जितना भी गांव में कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको हम उनके सामने में जा कर के बताएंगे तो वो समस्या को वो लोग समाधान करेंगे उस समस्या से। आप लोग इस गांव के उन्नति के लिए आप लोग क्या करते हैं? ग्राम सभा में मीटिंग करते हैं सर। उसमें कोई भी मतलब अपना अपना परेशानी रहता है, उसमें जा कर के मतलब उसमें बताया जाए।